ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग बहुत ही मुख्य, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रसंग कोरोना कब और कैसे शांत हो। आज इस पर एक प्रसंग फिर दास प्रस्तुत करेगा और एक प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को कुछ इसमें कुछ नया मिलेगा कि जो ये दूसरी लहर जो कोरोना काल की भयानक चल रही है, किसी दिन 800, किसी दिन 850, किसी दिन 500, किसी दिन 600 और अभी 35 घंटे के कर्फ्यू से छूटे ही हैं और आगे पता नहीं ये कोरोना क्या क्या कहर ढाएगा। तो कैसे हमें इससे शांति मिलेगी और मिल सकती है, क्योंकि एक लहर पहले देख चुके, दूसरी लहर ये बहुत ही भयानक है और इसे हम कैसे जीतें, इसका एंड कैसे हो सकता है। तो आज इस प्रसंग से आज जाने। महाभारत युद्ध में अपने पिता द्रोणाचार्य के धोखे से मारे जाने पर अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पांडव सेना पर एक बहुत ही भयानक अस्त्र, नारायण अस्त्र छोड़ दिया। इसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता था। ये जिन लोगों के हाथ में हथियार हो और लड़ने के लिए कोशिश करता दिखे, उस पर अग्नि बरसाता था और तुरंत नष्ट कर देता था। देखिए, ऐसा था ये अस्त्र। भगवान श्री कृष्ण जी ने सेना को अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहने का आदेश दिया। देखिए, खुद प्रभु रूप में कृष्ण जी उस सेना के साथ में खड़े थे, तो उनका क्या निर्णय था, तो वो भी उस अस्त्र से जो छोड़ा गया था, तो वो समझ गए कि इसकी कोई काट नहीं है। तो उन्होंने सेना को आदेश दिया कि अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहने का आदेश दिया और कहा, मन में युद्ध करने का विचार भी ना लाएं। देखिए, कितनी बड़ी बात। आज देश में दूसरी लहर आने के बाद भी कोई किसी जीव पर जूं नहीं रेंग रही है कि किस प्रकार चलें, किस प्रकार बचें। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जो है मेडिकल साइंस इस जो है वायरस से जूझ रही हैं, लेकिन यही नहीं पता चल पा रहा है कि मौत कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ ये वायरस अटैक कर रहा है। बस मामला रंजो गम में अपने चल रहा है। कोई कुछ दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है, लेकिन एक घट घट में व्यापक प्रभु विराजमान होते हुए भी, हर जीव के अंदर विराजमान होते हुए भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और हर आदमी उस कोरोना के पीछे पड़ा हुआ है कि ये कोरोना क्या है, कब जाएगा, कितने गरीबों की जान लेगा। आज स्थिति देशों की बहुत नाजुक, गरीबों की हालत बहुत बुरी। तो ये
उन्हें भी पहचान कर नष्ट कर देता है। नारायण अस्त्र धीरे धीरे अपना समय समाप्त होने पर शांत हो गया। इस तरह पांडव सेना की रक्षा हो गई। इस कथा प्रसंग का औचित्य समझें। देखिए, जो नारायण अस्त्र था वो मात्र एक मन से, एक चित्त से, एक लड़ाई का एक मन से निकाल देना और एक मन को एक प्रभु के चरणों में लगा देना, हथियार को गिरा देना, तो यहाँ पर मिलती है प्रभु की कृपा और सब कुछ ठीक हो जाता है। हर जगह लड़ाई सफल नहीं होती। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए हमें भी कुछ समय के लिए सारे काम छोड़कर चुपचाप हाथ जोड़कर मन में सुविचार रखकर एक जगह ठहर जाना चाहिए, तभी हम इसके कहर से बचे रह पाएंगे। देखिए, आज बड़ी बड़ी सरकार इससे वायरस से इनके सामने कोई चारा नहीं रह गया। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना ने अपनी दूसरी लहर में कोई कमी नहीं छोड़ी और सारा शहर, सारा देश, हर जीव इस वायरस से परेशान है। इतना वैक्सीन लग जाने के बाद भी कितना भयानक रूप से ये जीवों पर एक आक्रमण किया हुआ है, लेकिन जीव जो है वो इलाज की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन उस प्रभु की कोई याद नहीं है। आज अगर इस कोरोना से बचना है तो प्रभु की शरण लेना पड़ेगी। बिना उसकी शरण के इस जो है कोरोना से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये बार बार अपना रूप बदल के आएगा, आक्रमण करेगा। क्यों? ये भी एक जीव को एक प्रभु की का कैसे याद करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, ये हर जीव को शायद सिखा देगा। तो कोरोना भी अपनी समय अवधि पूरी करके शांत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी का बताया हुआ उपाय है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसे आज हर जीव समझे कि ये बहुत लोग देश में कृष्ण जी के पुजारी हैं। बहुत मन से लोग मथुरा जाते हैं और वृंदावन जाते हैं। लोग में बड़ी आस्था है। तो आज इस आस्था को मजबूत बनाएं और एक पूरे जो है हिंदुस्तान में एक ऐसा लगे कि जैसे मोदी जी एक घंटी घड़ियाल लेके आए थे और सारे देश में चमक ही चमक हो गई, घंटों की आवाज़ें आ गईं और ध्वनि ऐसी आने लगी कि वास्तव में जो है हर जीव एक प्रभु का भक्त है। तो आज ज़रूरत है हमें ऐसे कृष्ण जी के नाम की, उनके चरणों को हम नित्य याद करें। सब मिल के कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं और एक शांत मन से उनके चरणों में ध्यान दें, तो निश्चित इस कोरोना से जीत होगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है। अगर हम जल्दी नहीं समझे तो ये आज नहीं तो फिर किसी दिन तीसरा और इससे भी भयानक रूप लेके आएगा और इससे कोई बचाने वाला नहीं होगा। बचाने वाले हैं हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण जी, हमारे भगवान जी, हमारे प्रभु। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।